नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी चैनल पे और स्वागत है आप सभी के लिए साल 2023 का। आई विश वी विश होल अन अकेडमी की पूरी टीम जो है विश करती है कि आपका ये जो ईयर है बहुत ही प्रॉस्परस रहे, बहुत ही हैपनिंग रहे और आपको अपनी मंजिल जो है जल्द ही मिल जाए। ज़्यादा समय आपको जो है उसके पीछे वेस्ट ना करना पड़े। ओके, सो दीज आर आवर विशेस फ्रॉम आवर साइड। All the very very best. We hope that you have a very very prosperous and a fabulous 2023। इसी बात पे गई एक छोटा सा टॉपिक हम आज स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझाना चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर। द टसल इज गोइंग आउट राइट नाउ बिटवीन द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ आर गवर्नेंस एंड द जुडिशरी ऑफ कोर्स। तो आपको पता है इस तीन जो है खंबे होते हैं जिन पे डेमोक्रेसी टिकी हुई होती है। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशरी। ओके, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, लेजिस्लेचर का काम है कानून को बनाना और जुडिशरी का काम है कानून को इंटरप्रिटेट करना। लेकिन इनमें जो है अब कुछ तनाव या कुछ टेंशन आ गई है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस होल फियास्को अबाउट हाउ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड, आर ट्रांसफर्ड। पहले से क्या सिलसिला चला आ रहा है, फिर उसमें क्या चेंजेस आए एंड व्हाट इज द अगेन दिस वाई दिस इशू इज कमिंग अप अगेन एंड अगेन इन द न्यूज। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो प्रीलिम्स पॉइंटर की क्लास में गई, आई होप आप रेगुलरली इस तरह की नॉलेज जो है मेरे से ले रहे हो, जहाँ पे हम एक दिन में ही एटलीस्ट 10 to 15 टॉपिक्स करते हैं फ्रॉम करंट अफेयर्स। ऑल दीज आर वेरी हाई वैल्यू टॉपिक्स, सो इवन इफ यू आर एमिंग द एग्जाम इन 2022 और द प्रीलिम्स 23, तो ये क्लास आप जरूर करें। ठीक है, साथ के में आपको अभी जो है ऑफर भी चल रहा है 23% डिस्काउंट का, बिकॉज दिस इज द ईयर 2023 नाउ, सो यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन और अकेडमी की पूरी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। आप मेरा कोड यूज करके सेड यूपीएससी जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और यहाँ पे आपको पूरा 23% का जो है डिस्काउंट मिलेगा। यूज द राइट कोड, बी इन द राइट टीम और मेंटरिंग गाइडेंस वगैरह वो सब आपको मिलेगी इस कोड से। आगे बढ़ते हैं, हम सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक है, तो इस मैं आपको बता रहा था यार कि तीन जो आपके ये खंबे हैं इनके ऊपर कोई भी डेमोक्रेसी जो फंक्शनल डेमोक्रेसी है, रियलिटी में एक डेमोक्रेसी है, वो इन तीन खंभों पे टिकी हुई रहती है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और आपके एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इन तीनों को गाइस इंडिपेंडेंट रखा गया है। ठीक है, ताकि कोई भी किसी पे हावी ना हो सके और कोई भी ऑर्गन जो है ज्यादा पावरफुल ना हो जाए और देश में उसका राज ना चलने लग जाए। क्योंकि जुडिशरी कितनी पावरफुल होगी कि जुडिशरी ही सब कुछ रूल कर रही है, या पार्लियामेंट इतनी पावरफुल होगी कि पार्लियामेंट के सब नीचे है। ओके, पार्लियामेंट सुप्रीम है। या एग्जीक्यूटिव इतनी पावरफुल होगी कि एग्जीक्यूटिव को किसी की चिंता ही नहीं है। तो कोई भी ऑर्गन किसी भी ऑर्गन से ऊपर ना चला जाए, बैलेंस एक बना रहे। ठीक है, ये एम होता है, ये एम होना चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन्स ऑफ बैलेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स। ओके, तो इसके लिए कई तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस भी होते हैं जो ये एक दो ऑर्गन्स एक दूसरे पे रखते हैं। जैसे कि जुडिशरी को जो है अपॉइंटमेंट फाइनली जो है प्रेसिडेंट से मिलता है। ठीक है, फिर जुडिशरी कोई भी लॉ जो है उस पर क्वेश्चन कर सकती है लेजिस्लेचर के। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के पास कई सारे पावर्स हैं, इंप्लीमेंट तो लॉ को वही करेगी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी है जो ये कहता है कि तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते रहेंगे ताकि कोई भी एक ऑर्गन जो है सुपर पावरफुल ना हो जाए और देश में जो है रूल ऑफ लॉ बना रहे। ठीक है, इस पूरे एपिसोड में गई इस प्रॉब्लम एक ये हो रही है कि जुडिशरी जो है आपको पता है हमारे देश में, ठीक है, आज आपको क्लर्क से लेके आईएएस बनना है, गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, तो आपको ऑब्वियसली कंपटीशन फाइट करना होता है और आपको जो है यू हैव टू गिव अ एग्जाम, यू हैव टू डू समथिंग। बट आपको पता है कि आपको अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको कोई एग्जाम नहीं देना, कोई कंपटीशन फाइट नहीं करना, उसके लिए एक पूरा अलग ही प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस पे आजकल जो है डिबेट और मुद्दा जो है काफी गर्म है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर कि कैसे शुरुआत हुई इन सब चीजों की और प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है और ये दोबारा ये इशू रिसर्च क्यों हो रहा है। ठीक है, सो इस रोल ऑफ जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशरी को जो है भगवान भी मानते हैं कि न्याय जो है आपको जुडिशरी ही दे सकती है, जस्टिस आपको वहीं से मिल सकता है। सो इट इज लास्ट रे होप फॉर अ कॉमन मैन। ठीक है, तो चेयर पे बच्चों कोई भी बैठे वो तो इंसाफ करने वाला है, वो तो भगवान से कम नहीं है। ठीक है, तो चेयर पे बैठा कौन है, बट जो जज है उसको कैसे आपने बैठाया, क्या उसकी काबिलियत है कि उसको चेयर पे बैठाए रखा है, इसके ऊपर ये पूरा जो डिबेट है इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस थिंग। ठीक है, सो जजेस का जो बच्चों अपॉइंटमेंट है इसका कोई भी
इसके ऊपर कोई भी जो है, आप मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इस बात का जो है व्याख्या नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को कैसे, किस आधार पे आप सेलेक्ट करोगे। सिर्फ क्राइटेरिया लिखा है कि उनकी एज इतनी होनी चाहिए ये वो, बट कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। तो ओके, ना ही पार्लियामेंट ने कोई स्पेसिफिक तरीका बनाया कि जजेस को आप कैसे पुट अप करोगे या ट्रांसफर करोगे। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस विच आर लाइक वेरी पावरफुल पीपल ओके इन द होल सिस्टम। ऑलराइट, सो गाइस ये कहानी बच्चों चालू होती है आजादी के बाद से, जब कोई भी क्लियर कट सिस्टम नहीं था। और उसके बाद 3 जजेस केस के नाम से ये जो पूरा एपिसोड है बहुत फेमस है। ये 3 केसेस थे एक्चुअली, और इन 3 केसेस से निकला है हमारा अभी जो सिस्टम चलता है, कोलिजियम सिस्टम। अब कोलिजियम सिस्टम बच्चों समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इन 3 जो केसेस थे उनमें क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए and what are these cases. So let's take these quickly, let's take these 3 cases. Okay, so first case is like P Gupta versus President of India and others, 1981 का केस है ये, ठीक है। यहां पर गाइस सीजीआई जो है वो ये बोलते हैं कि जो सीजीआई है उसका जो रिकमेंडेशन है ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कोजेंट रीजंस। ओके, यहां पर बेसिकली ये बोला गया इस केस के अंदर, पहले केस में, कि रिकमेंडेशन जो है सीजीआई देगा किन जजेस को, किन लोगों को जजेस बनाना है, ठीक है, सरकार को यानी कि एग्जीक्यूटिव को यानी कि प्रेसिडेंट को सीजीआई यानी कि आपकी जुडिशरी जो है बोलेगी कि इन लोगों को आपको जजेस बनाना है। हमको ये लगता है ये जजेस बन सकते हैं, अच्छा जजमेंट पास करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो इनको आप जजेस बना सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव को गाइस यहां पर अपर हैंड दे दिया कि एग्जीक्यूटिव को लगता है अगर उनके पास कोजेंट मतलब लॉजिकल कोई रीजन है तो एग्जीक्यूटिव चाहे तो ना बनाए, मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये चाहे तो ना बनाए, ठीक है। तो बेसिकली गाइस 12 साल तक यहां पर एक अपर हैंड मिल गया एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। जजेस के अपॉइंटमेंट में जुडिशरी ने 12 साल तक, जब तक ये जजमेंट रहा एप्लीकेबल, तब तक जुडिशरी आपके एग्जीक्यूटिव जो है ज्यादा पावरफुल रही, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव चाहती तो किसी भी नाम को रिजेक्ट कर सकती थी, उस पे डिपेंड था। आखिरी जो है फाइनल से एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दिया गया। ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस जो है आपका हुआ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, ठीक है। यहां पर गाइस जो है कोलिजियम वर्ड को पहली बार लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम लाया गया। और कोलिजियम का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोई कंसल्टेशन नहीं है, ये कॉन्करेंस है, ठीक है। कोलिजियम सिस्टम जो भी डिसाइड करेगा वो एक तरह से इम्पोज्ड है एग्जीक्यूटिव पे, प्रेसिडेंट पे, गवर्नमेंट पे, कि उनको जो है उन्हीं लोगों को जज बनाना है जो कोलिजियम सिस्टम से रिकमेंडेशन जिनको मिल चुकी है। यानी कोलिजियम सिस्टम जो कहेगा वो एग्जीक्यूटिव को, प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। बेसिकली गाइस यहां पर जो ये 12 साल का जो अपर हैंड था ये जो है जुडिशरी वापस ले लेती है अपने पास में, एंड द बॉल डायरेक्टली कम्स इनटू अगेन इनटू द कोर्ट ओके, जुडिशरी, ठीक है। इट एडेड दैट इट वाज नॉट द सीजीआईज इंडिविजुअल ओपिनियन। अब बच्चों कोलिजियम सिस्टम को ये बना दिया गया, कोलिजियम सिस्टम जो है कोई सीजीआई के एक आदमी की, इकलौते आदमी की ओपिनियन नहीं है, ये पूरी इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन है। इंस्टीट्यूशनल मतलब ये पूरी जुडिशरी की ओपिनियन है, ये पूरी जुडिशरी ऐसा चाहती है कि इन लोगों को जज बना दिया जाए, ओके। तो यहां पर कोलिजियम में जो है सीजीआई जो होगा 2 सीनियर मोस्ट जजेस से, यानी कि भारत के जो चीफ जस्टिस हैं वो 2 सबसे बड़े जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये 3 लोग मिलकर तय करेंगे कि किसको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है या ट्रांसफर्स वगैरह। तो ये कोलिजियम सिस्टम है, और इसको एक इंडिविजुअल ओपिनियन ना मार के पूरा एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन माना जाए, और इनको जो है आप फिर एक अनिवार्य है एक तरह से कि इनको जजेस बनाना ही है। And president, it is expected that the president will give the accent on these names. Let's come to the third case, ठीक है। थर्ड केस में गाइस कुछ खास नहीं किया। थर्ड स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोलिजियम की जो है लेंथ और ब्रेथ है वो बढ़ा दी। पहले जो है सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे। अब थर्ड केस के बाद जो है कोर्ट ने बोला कि ठीक है, सीजीआई जो है 2 नहीं बल्कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर ये जो है कोलिजियम बनेगा, कोलिजियम सिस्टम बनेगा, और ये फिर रिकमेंडेशन देगा एग्जीक्यूटिव को, और वो एग्जीक्यूटिव को मानना ही पड़ेगा, ठीक है।
ये है गाइस कोलिजियम सिस्टम। तो ऐसे आपका जो है कोलिजियम सिस्टम बन के आता है। फाइनली वी हैव नाउ, बिकॉज ऑफ दीज 3 जजमेंट्स, नाउ वी हैव आवर कोलिजियम सिस्टम रेडी। ठीक है, तो सारा आलू प्याज सब डल चुका है और कोलिजियम सिस्टम जो है तैयार हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज हेडेड बाय द सीजीआई। ठीक है, चीफ जस्टिस हैं जो भारत के, वो उसको हेड करते हैं। ठीक है, उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हेड करते हैं। हेड नहीं, वो मेंबर होते हैं कोलिजियम के। और ये 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि किसको जज बनाना है या वट एवर। ओके, सो जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड थ्रू द कोलिजियम सिस्टम। तो यहाँ पर एक बात अटपटी सी है, इतने बड़े यार पोस्ट है, उसके लिए सिर्फ ये कमेटी है वो रिकमेंड कर रही है, उन लोगों को जज बनाया जा रहा है। कोई एग्जाम नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, या मेरिट है भी तो इन लोगों को जो लग रहा है वही मेरिट है। ठीक है, यहां पर एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहां पर आप देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस का कहीं पर भी रोल नहीं है इस अपॉइंटमेंट सिस्टम में, यानी कि कोलिजियम के सिस्टम में के थ्रू जो अगर हम जजेस को अपॉइंट करें तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। सिर्फ जुडिशरी ही अपने आप जो है अपने लोगों को अपॉइंट कर रही है, जजेस बना रही है और हटा रही है, वट एवर। ओके, सो अपॉइंटमेंटेड ओनली थ्रू द कोलिजियम सिस्टम एंड द गवर्नमेंट हैज अ रोल ओनली आफ्टर द नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोलिजियम। यानी कोलिजियम कुछ नामों को डिसाइड करेगा, वो जो है गवर्नमेंट के पास भेज देगा। गवर्नमेंट उसके बाद में कुछ चाहे तो कर सकती है, बट वो बहुत मुश्किल होता है करना। तो इन एंड गवर्नमेंट को परमिशन देनी ही पड़ेगी, उन लोगों को जजेस बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस द कोलिजियम सिस्टम जो है अपनी रिकमेंडेशन सेंड करता है लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर उसको प्राइम मिनिस्टर को सेंड करता है, और प्राइम मिनिस्टर फाइनली जो है प्रेसिडेंट को भेजता है, और प्रेसिडेंट को जो है साइन करना पड़ता है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला या कोई भी पुरुष जो है आपके जज बन जाता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। तो ये सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम काम कर रहा था बहुत समय से, अभी भी काम कर रहा है। बीच में थोड़ा ट्विस्ट आ गया था इसके अंदर, बिकॉज कोलिजियम सिस्टम वॉज समवेयर लैकिंग ऑन फ्यू पैरामीटर्स, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। पूरी दुनिया में गई, सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं वो एक बंद दरवाजे के अंदर होते हैं। कोलिजियम सिस्टम, चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो क्या मेरिट्स या डीमेरिट्स देखकर किसी को भी अपॉइंट करते हैं जज एज अ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये किसी को नहीं पता। इट्स अ वेरी ओपेक सिस्टम, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कोलिजियम सिस्टम के अंदर। ठीक है, किसी को भी नहीं पता किस बेसिस पे आकलन किया जा रहा है। सो दिस इज वन मेजर लकूने हेयर। नेपोटिज्म गाइस बहुत ज्यादा है इंडियन जुडिशरी में, क्योंकि ये देखा गया है कि कोलिजियम सिस्टम में जो जजेस होते हैं वो दे some way or the other they promote the I don't want to speak much on that, so you can understand. Okay, so nepotism is taking place, क्योंकि वो जानकारों में और उनको ही बनाएंगे। ओके, क्योंकि ज्यादा उन पे कोई एक्सटर्नल कोई प्रेशर तो है नहीं, सब जुडिशरी के लोग हैं, सो दे विल प्रमोट देयर ओन पीपल, सो दैट इज ऑल्सो अ इशू। ठीक है, पब्लिक कॉन्ट्रोवर्सीज इससे खड़ी हो जाती है कि भाई इसको क्यों बनाया है, उसको क्यों नहीं बनाया है। ठीक है, टैलेंटेड जूनियर जजेस, जो जूनियर जजेस हैं गाइस, जिन बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिनका कोई इतना कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ठीक है, जिनका इतना कोई खास लिंकेजेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो बेचारे नीचे रह जाते हैं, कभी वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, भले कितने टैलेंटेड हो वो। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड ऑन द कोलिजियम सिस्टम एंड ऑन व्हाट बेसिस। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कोलिजियम सिस्टम, ओके, मे बी इट इज द बेस्ट थिंग, बट वी डू नॉट नो. We do not know on what basis they decide to put this name and they decide to not put this name. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो है कुछ लकूनेज थे। अब इस लकूनेज है कुछ, तो फिर इसका कुछ सोल्यूशन भी होना चाहिए, तो सोल्यूशन लाया गया। ओके, सोल्यूशन क्या लाया गया? एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब गाइस यहाँ पे बात हो रही है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की और उनके ट्रांसफर्स की, यानी कि ये एक फेडरल मैटर है, इसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही जो है इम्पैक्ट होंगे। तो ये जो संवैधानिक संशोधन है, अब आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो गाइस इट्स अ बिग इशू। नाउ यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर दिस। संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा 368 आर्टिकल के तहत, और संविधान में जो आप संशोधन करोगे वो संशोधन जो है आपके इट विल बी रिक्वायरिंग अ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा संशोधन नहीं है ये, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी पार्लियामेंट में, और रेटिफिकेशन लगेगा हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट्स भी तैयार होने चाहिए। ओके, भारत पार्लियामेंट के अलावा, पार्लियामेंट को तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ही,
और हाफ ऑफ द स्टेट्स को भी परमिशन देनी पड़ेगी, तभी इस तरह का कोई अमेंडमेंट हो सकता है। और ऐसा हो गया, गाइस, ऐसा कर दिखाया। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है पास हो गया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया स्पेशल मेजोरिटी से, स्टेट्स ने रेटिफाई कर दिया, भारत के आधे स्टेट्स से ज्यादा ने, प्रेसिडेंट ने इसको साइन दे दिया, और एनजेक पिक्चर में आ गया 2014 के अंदर। अब जो एनजेक क्या है, ये एनजेक आया गाइस बेसिकली कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए, ओके, एज अ अमेंडमेंट प्रॉपर तरीके से लाया गया इसको कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जुडिशरी के साथ मामला है भाई, तो हर चीज जो है कानून के हिसाब से करनी है, तो प्रॉपर तरह से अमेंडमेंट हुआ संविधान में, सबने उसको थम्स अप दिया। एंड गाइस एनजेक केम एंड एनजेक सेड, एनजेक के हिसाब से एक कमेटी बनाई जाएगी, कमीशन बनाया जाएगा, जिसमें 6 लोग होंगे। अब कोलिजियम सिस्टम नहीं रहेगा, अब कोलिजियम सिस्टम की जगह एनजेक रहेगा। एनजेक में चीफ जस्टिस तो रहना उनका तो जरूरी है ही, वो रहेंगे, ठीक है। 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, पहले 4 रहते थे तो अब 2 रहेंगे। लॉ मिनिस्टर भी रहेगा। अब गाइस यहां पर जो है दिक्कत हो गई, ये बात जुडिशरी को पसंद नहीं आई कि लॉ मिनिस्टर क्या करेगा यहां पर, ओके, मतलब ये तो जुडिशरी के आदमी है, ये पर एग्जीक्यूटिव का आदमी, सरकार का आदमी है, ये एनजेक में क्यों है, ठीक है। ये तो चलो जुडिशरी के हैं, 3 जुडिशरी के हो गए, सीजीआई प्लस 2 जजेस, एंड 1 इज द लाइक एग्जीक्यूटिव का लॉ मिनिस्टर आ गया यहां पर, और 2 एमिनेंट लोग, 2 ऐसे लोग देश में जो इनको बहुत ज्यादा ज्ञान है जुडिशरी का, उनको सेलेक्ट करा जाएगा कमेटी के द्वारा, ये 2 लोग होंगे, ठीक है। तो इनको तो अब ये नहीं कह सकते हम कि जुडिशरी के हैं या एग्जीक्यूटिव के, तो रैंडम 2 लोग होंगे जिनको जुडिशरी या कानून की बहुत नॉलेज है। तो ऐसे कितने हो गए लोग, 6 लोग हो गए। तो ये गई 6 लोग जो है मिलकर अब जो है वो जजेस को अपॉइंट करेंगे, ओके, और वो जजेस को जो है ट्रांसफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। ये एनजेक था, और सब कुछ जो है ओपनली होगा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, ठीक है। बात तो कहीं सुनने में अच्छी लग रही है यार, कि अब क्या दिक्कत है, अब तो उसमें जुडिशरी के भी लोग आ गए, एग्जीक्यूटिव का भी रोल आ गया, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी आ गई, और मामला जो है ओपेक था अब वो ओपन हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, सब कुछ सही चल रहा था, और एनजेक को लागू करने ही दिया जा रहा था कि गाइस जुडिशरी ने इतने सालों की मेहनत, बड़ी मुश्किल से ये बिल पास हुआ था, ये बिल पास हो जाता है, आपको पता है जब बिल पास हो जाता है तो बिल जो है एक्ट बन जाता है, तो इतनी मुश्किल से ये बिल जो है एक्ट बना, कानून बना, संविधान में संशोधन हुआ, लेकिन रातों रात गाइस इन अ वन डे जस्ट जुडिशरी सेड एंड स्क्रैप्ड द एनजेक ऑल टुगेदर। उन्होंने बोला एनजेक हमें नहीं पसंद आ रहा है। 4th जज केस में 2015 में जुडिशरी ने बोला कि एनजेक जो है उसके हिसाब से हम काम नहीं करेंगे, जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो पहले होते थे कोलिजियम सिस्टम के द्वारा वैसे ही हुआ करेंगे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, जो आप जानते हो केशवानंद भारती केस के अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, और बेसिक स्ट्रक्चर में एक पार्ट है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कि जुडिशरी की आज़ादी है, उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जुडिशरी ने ये बोल दिया कि एनजेक जो है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और रातों रात जो है एनजेक को खारिज कर दिया, नल एंड वॉइड इट वाज डिक्लेयर्ड, ओके। और बोला गया कि वी विल वर्क अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अर्लियर कोलिजियम सिस्टम बिकेम ऑपरेटिव अगेन, ओके। तो जुडिशरी ने यहां पे बोला कि एक तो एनजेक से आप जो है जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंस वो ले रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर आप संविधान का है वो खराब कर रहे हो, ठीक है। आप इसमें एनजेक में कोई ऐसा प्रोविजन भी था, वीटो कर सकता है कोई भी, किसी भी नाम को कोई वीटो कर सकता है, तो वीटो मतलब आप जो है जुडिशरी पे जो है फिर एग्जीक्यूटिव भारी भी पड़ सकता है, यानी कि जुडिशरी को दबाने की कोशिश की जा सकती है। तो जुडिशरी इज नॉट एट ऑल इन फेवर विद द एनजेक, एंड इन वन डे जुडिशरी जस्ट स्क्रैप्ड द थिंग ऑल टुगेदर, और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गई सिर्फ पेपर पे रह गया, कभी भी ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ठीक है। इसके लिए जुडिशरी को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया कि जुडिशरी कैसे कर सकती है, जब पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया, जब स्टेट्स ने इस बिल को पास कर दिया, तो विल ऑफ द पीपल, यू नो, इन डेमोक्रेसी द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल, व्हेन द विल ऑफ द पीपल is with the parliament and the government has taken all the due course of law, it has followed all the rules and procedures,
ओके उसके बाद भी जुडिशरी, हाउ कैन जुडिशरी ओवर रूल द विल ऑफ पीपल विच इज एक्चुअली मैनिफेस्टेड थ्रू द पार्लियामेंट। तो ये बच्चों सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है जो जुडिशरी को, जिसके पास आई डोंट थिंक जुडिशरी के पास इसका कोई क्लियर कट जो है जवाब है। और यही जो है गाइस टसल अभी चालू हो रखा है कि जुडिशरी ने कुछ नाम भेजे हुए हैं कि इन लोगों को जो है जल्द से जल्द जज बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जगह खाली पड़ी है और सरकार उसको जो है लेके बैठी हुई है, सरकार उसको बढ़ाना नहीं चाह रही है और दोबारा जो है गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि एनजैक जो है सही था, एनजैक को लाना चाहिए था। और ये एक टसल बन गया है बेसिकली एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको जो है सारा इशू समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। सो अर्लियर द कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व्ड थ्रू द 3 judges cases, okay, then we tried to improvise it through the NJAC. We did all the things right, okay, with all following all the right procedure, but judiciary did not like it. So judiciary scrapped the NJAC and again we are in the collegium system, but the system now need reforms, okay, as per the time, okay. जुडिशरी खुद भी कह चुकी कई बार कि हाँ कोलिजियम सिस्टम में भाई कई कमी है, तो वी कैन रिफॉर्म, ओके, द कोलिजियम सिस्टम बट नॉट इन सच अ रेडिकल मैनर एज इट वाज प्रपोज्ड इन द एनजैक। ठीक है, तो ये इशू है गाइज। आई होप अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें वॉर ऑफ वर्ड्स जो है चल रहा है, कभी वाइस प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं, ओके, कभी जो है लॉ मिनिस्टर जो है वो कुछ कह रहे हैं, सीजीआई कुछ कह रहे हैं। सबकी इज्जत, सबकी मान सम्मान रखते हुए वी नीड टू अंडरस्टैंड द इशू, ओके, नॉट एनी पॉलिटिकल, we don't have to draw any political message or on anything. We are not blaming anybody, but we are just understanding the topic from the point of view of our examination. Okay, that's it. So इसी के साथ इस क्लास को मैं एंड करता हूँ एंड टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़े हुए होंगे, स्टडी यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे। आई एम हेयर एंड द टेलीग्राम चैनल इज हेयर। तो चैनल पे आप जुड़ जाइए एंड आई होप यू विल नॉट फेस एनी इशूज। ऑल द लिंक्स, ऑल द पीडीएफ्स आर सेंड ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन पे बच्चों आप जुड़ सकते हो। अभी आप जो है 23% 2023 में एंटर कर चुके हैं, तो 23% आपको ऑफ मिल रहा है लिमिटेड पीरियड के लिए। यू कैन यूज माई कोड, बैचेस चालू हो रहे हैं उनमें आप एनरोल कर सकते हो और इस कोड के साथ आपको डिस्काउंट तो मिलता ही है और बहुत सारे फायदे मिलते हैं। शॉर्ट टेलीफोनिक मेंटरिंग गाइडेंस, वैल्यूडेशन मटेरियल एंड व्हाट नॉट विद ओनली विद दिस कोड। यूज द बेस्ट कोड एंड बी इन द बेस्ट टीम, दैट इज द टीम सेड यूपीएससी। ठीक है, एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन मेरी तरफ से आपको मिलेगा, लाइफ टाइम मेंटरिंग गाइडेंस अश्योर्ड टेलीफोनिकली। फॉर दैट जस्ट यूज द कोड सेड यूपीएससी। बैच चला, इंग्लिश वाला 5 जनवरी से चालू हो रहा है, ओके, हिंदी की वाला जो है आपके 12 जनवरी से चालू हो रहा है। ठीक है, लोन पे भी आप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। ऑल राइट, सो सी यू गाइस, ओके, ऑन द प्लस और ऑन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। टिल देन टेक केयर एंड अगेन wishing you a very, very happy new year from my side, from the Teen Academy. Let's crack it.